हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि हमारा जो लेसन है लाइफ प्रोसेस में, जिसमें हम लोग जो रेस्पिरेशन का टॉपिक कवर कर रहे हैं। अभी रेस्पिरेशन का टॉपिक जो हाफ टॉपिक है वो हम लोगों ने पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था। जैसे दैट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है? जो सेल के अंदर हो रहा है, जो सेल के अंदर मैकेनिज्म रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो देखिए पहले क्या होगा। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में रिएक्ट करेगा और पाइरुवेट मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। 3 कार्बन पाइरुवेट मॉलिक्यूल कॉल्ड एज पाइरुवेट, और एक एनर्जी रिलीज होगा। ये 2 टाइप का होता है, एरोबिक और एनएरोबिक। मोस्टली ये एरोबिक होता है, जो मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो इसे क्या बोलते हैं हम? एनएरोबिक। देखिए अभी हम लोगों को 3 वे में दिखाई देगा। देखिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब ग्लूकोज एंड पाइरुवेट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, जहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होता है। फिर ग्लूकोज और पाइरुवेट रिएक्ट करेगा, लेकिन वहाँ पे जो है लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा, जहाँ पे लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्रोड्यूस होगा। देन रिएक्ट विद ईस्ट। ओके, रिएक्ट विथ ईस्ट में ये ग्लूकोज और पाइरुवेट जब ईस्ट के रिएक्ट होगा तो उधर ऑक्सीजन की ज़रूरत तो नहीं है, तो वो एनारोबिक कहा जाता है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं अभी। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हुआ है, इट इज़ स्टोर्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, जो कि एटीपी के फॉर्म में हम इसको स्टोर करते हैं। फिर और ये जो एटीपी है ये काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ के लिए बॉडी में यूज़ होता है। अभी आगे चलते हैं। ओके, अब हम टॉपिक आ रहा है ब्रीदिंग। अभी हम सब जानते हैं कि जो लिविंग बींग्स है वो जिंदा रहने के लिए ब्रीद करता है। मतलब ब्रीदिंग इज अ इम्पोर्टेंट प्रोसेस। वी इनहेल ऑक्सीजन थ्रू लंग्स। लंग्स के थ्रू हम ब्रीद करते हैं, और NO2 इज एब्जॉर्ब्ड बाय ब्लड। जो ये ऑक्सीजन जाता है हमारा ब्लड उसे एब्जॉर्व करता है, और वो हर सेल में रीच होता है, हमारे बॉडी के एक एक सेल में रीच होता है। ठीक है, then their reaction occurs within the cell and energy is produced, that is called as cellular respiration। ये था cellular respiration। अभी एक टर्म होगा इसमें, that is एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब है इट कंसिस्ट ऑफ, देखिए इट कंसिस्ट ऑफ इनटेक of air from the environment, procurement of necessary gases from the air and release of the by-product। ये है एक्सटर्नल सॉर्ट ऑफ फॉर्म ऑफ ब्रीदिंग। अभी यूनिसेलुलर एनिमल, मतलब जैसे कि बैक्टीरिया, पैरामीशियम, ये लोग को भी तो ऑक्सीजन चाहिए। द फूड विच दे इनटेक विल रिएक्ट विद द समटाइम्स विदाउट ऑक्सीजन। लेकिन ये लोग को अभी ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? ऑब्वियसली फ्रॉम द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। हम लोग ने कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट किए थे, जिसमें हम लोगों ने जो डिफ्यूजन का टर्म समझा था कि डिफ्यूजन है क्या। और ये जो है ये छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ये वर्कआउट होता है। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उसमें वर्कआउट नहीं होगा, क्योंकि इनका जो एक ही सरफेस है। तो यहाँ पे डिफ्यूजन जो है सिंपल है, ये काफ़ी है। तो ये लोग को जो है ये ऑक्सीजन इन लोगों को डिफ्यूजन से मिलता है। देखिए ये कुछ एक तरीका बैक्टीरिया है, दिस अमीबा, दिस इज पैरामीशियम, और ये है हाइड्रा। ठीक है, तो ये सब में डिफ्यूजन प्रोसेस काम करता है। ओके, द एक्सचेंज ऑफ गैस, वाटर, जो फूड मॉलिक्यूल्स, ये इसमें से
जो है डिफ्यूजन के प्रोसेस से ये होता है। अभी प्लांट्स में कैसे होता है? अभी प्लांट्स में तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि स्टोमेटा के थ्रू जो है गैसेस एक्सचेंज होगा, ठीक है। प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा। देन कार्बन डाइऑक्साइड and oxygen are exchanged by diffusion। ये जो यहाँ पे भी है डिफ्यूजन काम करता है, डिफ्यूजन के इससे। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन ऑफ द गैसेस। मीन्स इसका मतलब क्या है, कभी कभार प्लांट के अंदर जो इधर शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड इमेजिन करो ज़्यादा है देन एनवायरमेंट से ज़्यादा कंटेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का प्लांट्स में। तो ये क्या करेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये जो है एटमॉस्फेयर में छोड़ेगा। ओके, तो अगर कंटेंट इसका ज़्यादा है प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ये क्या करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में छोड़ेगा। एंड सिमिलरली ऑक्सीजन भी अगर ज़्यादा है देन द एनवायरमेंट, तो ये ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। इट विल रिलीज। ओके, देन अभी रात को मेजॉरिटी एक्टिविटी क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होगा। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए तो लाइट चाहिए, ठीक है। जब सनलाइट होगा तभी ही तो मैकेनिज्म होगा वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का। लेकिन यहाँ पे जो है फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, तो ये है इधर कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन होगा रात को, एंड डे में क्या होगा, दिन के ऑक्सीजन का एलिमिनेशन होता है, ठीक है। तो ये प्लांट्स का था, ठीक है। गैस एक्सचेंज टोमेटा के थ्रू होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज थ्रू डिफ्यूजन। ओके, फिर डायरेक्शन ऑफ द डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंट कंडीशन ऑफ द गैसेस। अभी आगे चलते हैं, अभी धीरे धीरे हम ये इसमें देखेंगे। ओके, फिशेस में क्या होता है, फिशेस कैसे लेगा, फिशेस जो ऑक्सीजन है ऑब्वियसली मुंह से लेगा। और पानी में क्या होता है, पानी में जो है वो डिजॉल्व फॉर्म में होता है ऑक्सीजन। तो डिजॉल्व फॉर्म में मतलब क्या, वहाँ पे जो ऑक्सीजन का कंटेंट है वो थोड़ा कम होगा हमारे जो सरफेस जो लैंड एनिमल्स से ज़्यादा होगा। लैंड एनिमल्स जितना ब्रीथ करते हैं उससे कम होगा पानी में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। देन fishes take in water through their mouth and force it to pass through the gills, then where the dissolved oxygen is taken up by blood. Since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to amount of oxygen in the air, ठीक है, the rate of breathing in aquatic animals is much faster देन द टेरेस्ट्रियल वन। मतलब अगर आप फिश को देखोगे तो देखिए वो कितना जल्दी मुंह में पानी टेक करता है। क्यों? क्योंकि जितना कम क्योंकि ऑक्सीजन कम होने की वजह से उसको जो रेस्पिरेशन है वो बहुत जल्दी करना पड़ता है। एक मिनट, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, कुछ वीडियो नहीं चल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्लास में आई विल ट्राई टू शो द वीडियो। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। एक छोटा सा वीडियो है फिश कैसे वो ब्रीथ करता है, ठीक है, वो कितना जल्दी ब्रीथ करता है, यही था वीडियो उसमें। ये कुछ रीज़न से यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी। अभी
धीरे से देखिए यहाँ पे इन कॉकरोच। अभी ये देखिए ये आता है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। इन कॉकरोच रेस्पिरेशन टेक्स थ्रू स्पाइरेकल्स। स्पाइरेकल्स यहाँ पे देखिए थोरासिक स्पाइरेकल्स, यहाँ पे एक स्पाइरेकल, यहाँ पे एक स्पाइरेकल, ऐसे करके यहाँ पे छोटे छोटे ओपनिंग्स है कॉल्ड है स्पाइरेकल्स। यहाँ पे जो है ये हवा मतलब एंटर होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू स्पाइरेकल्स, अ स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी। When air through external opening enters into the respiratory system, spiracles serve as a muscular valve, paving way to the internal respiratory system। मतलब ये भी क्या होता है यहाँ पे भी डिफ्यूजन के वजह से जो एक्सटर्नल मतलब जो ब्रीदिंग करते वक्त जो रेस्पायर होता है, द एयर इज इनटेक, जहाँ पे एयर का इनटेक है वो डिफ्यूजन के कारण इधर एंटर होता है, ठीक है। तो ये था कॉकरोच। अब आएंगे हम मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स जैसे ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स। अभी हमारी बॉडी जो है वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम में आता है। कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स हैव बीन डेवलप्ड फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो अभी हम लोगों में कैसे होगा, तो हम लोगों में एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शंस जो है परफॉर्म करते हैं। तो अभी उसमें से ये है आज जो पढ़ेंगे हम, वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम में बेसिकली हम देखिए ये सब पार्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। नेजल कैविटी, फार्निक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, लंग्स, ब्रोंकस, ठीक है, डायफ्रम, ब्रोंकियोल्स, ये सब पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए द एयर इज ब्रेथ इनटू द लंग्स दैट पासेस थ्रू द नेजल कैविटी। यहाँ पे जो है नेजल कैविटी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक नेजल कैविटी आता है, दिस इज द नेजल कैविटी। यहाँ से जो है एयर सबसे पहले पास होता है, फिर एक यहाँ पे पैसेज है, ये एक पैसेज है। अभी जब यहाँ से जब एयर इनटेक होता है तो यहाँ से फिल्टर होके जाएगा, तो ताकि कुछ धूल मिट्टी है वो फिल्टर होता है और नेजल पैसेज से वो पास होता है जब, और वो थोड़ा मॉइस्ट होता है जब पास होता है। तो फिर ये जाता है फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स के साथ, ओके। अभी एक वन बाय वन पढ़ते हैं हम। देखिए द नेजल passages filter and warm the air and make it moist before it goes into the lungs. They also contain special cells that are involved in the sense of smell। यहाँ से ही है हम लोगों को sense of smell आता है, ओके। देन pharynx का क्या है, it also carries food to esophagus and air to larynx। अभी यहाँ पे जो है ये pharynx का यहाँ पे दो पार्ट है पढ़ने के लिए, एक तो वो फूड भी कैरी करता है और दूसरा इट कैरीज पास टू एयर टू द लैरिंग्स, ओके। अभी यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, देखिए लैरिंग्स क्या, इट इन्वॉल्व्स इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड एंड प्रोटेक्टिंग द ट्रकिया फ्रॉम फूड एस्पिरेशन। अभी यहाँ से भी देखिए और यहाँ से भी देखिए, दोनों में ये एक्सप्लेनेशन जाता है। जब भी हम खाना खाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, देखिए तुमको एक अजीब सा लगेगा, तुम जोर से खासोगे, मतलब कभी कभार क्या होता है जो फूड पार्टिकल्स होता है वो इसोफेगस वो लंग्स में चले जाने का कोशिश करता है। तो ये जो है लैरिंग्स है यहाँ पे, ओके, इट प्रोटेक्ट्स द ट्रकिया यहाँ पे आता है, ये इसको कहते हैं हम ट्रकिया। देखिए ये पोर्शन को ट्रकिया बोलते हैं, ओके, जो लंग्स की तरफ जाता है। तो ये जो है लैरिंग्स होता है, ये दोनों, ये भी यहाँ से दोनों प्रिवेंट होता है वो कि फूड एयर पाइप में ना चला जाए।
तो इसके लिए हम कभी कभी खांसते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी बाय मिस्टेकली वो विंड पाइप में चला जाता है और इसलिए हम खांसते हैं। ठीक है। और फूड एस्पिरेशन मतलब वही कि कभी हम ये जो कभी कभी हमारा जो फूड मॉलिक्यूल्स है वो हम कह सकते हैं कि थोड़ा स्टक हो जाता है। फूड मॉलिक्यूल्स may get stuck in windpipe. Sorry. तो देखिए, then larynx it involves in producing sound and protecting the trachea from food aspiration. Okay. Then trachea it is composed of 20 rings of tough cartilage. मतलब अब उसका स्ट्रक्चर भी देखोगे तो देखिए आपको यहाँ पे थोड़ा कुछ बीच बीच में सर्कुलर चीज दिखाई देगा। दैट इज जो है वहाँ पे सर्कुलर इसमें जो कार्टिलेज है वो रिंग्स जो है वो प्रेजेंट होता है। दैट इज अबाउट 20 रिंग्स ऑफ टफ कार्टिलेज। Then due to which it is stiff, flexible and it provides a reliable pathway for the air to enter in our body. अभी देखिए, अभी यहाँ से ट्रकिया से आएगा ब्रोंकस। ब्रोंकस इज देखिए ब्रोंकस इज सिंगुलर और ब्रोंकाई जो है ये प्लूरल फॉर्म है। ठीक है। ब्रोंकस इज सिंगुलर एंड ब्रोंकाई इज प्लूरल। देखिए ब्रोंकाई कंडक्ट्स एयर इन द लंग्स। ब्रोंकाई के जो है यहाँ से देखिए यहाँ पे दो इसमें वो डिवाइड हो जाता है। ओके देखिए यहाँ पे यहाँ से ब्रोंकाई यहाँ पे दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। तो ये क्या है यहाँ पे ब्रोंकाई बोलते हैं। ब्रोंकाई से जो है एयर इधर लंग्स में चला जाएगा। लाइक ट्रकिया दिस इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय कार्टिलेज। देन ब्रोंकियल्स क्या होता है? जब ब्रोंकाई धीरे धीरे नीचे नीचे जैसे जाता है वो ब्रोंकियल्स में हो जाता है, बहुत ही पतले। ब्रोंकायल्स डिलीवर एयर टू alveolar sac. Unlike bronchi, bronchioles or no longer contain cartilage. Okay? मतलब यहाँ से ब्रोंकस आएगा, फिर धीरे धीरे यहाँ से डिवाइड होके यहाँ पे आएगा ब्रोंकियल। ओके तो ये रहा। अनलाइक ब्रोंकिया द ब्रोंकियल्स नो लॉन्गर कंटेन, इसमें कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होता है। अभी आप ये ब्रोंकियल्स का अगर एंड पार्ट देखोगे, एकदम एंड पार्ट देखोगे तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा एल्वियोलार सैल्क। ये थोड़ा बलून के जैसा दिखेगा आपको। देखिए ऐसा एट द एंड, यहाँ पे ब्रोंकियल का एंड देखिए ब्रोंकियल्स का जो एंड पार्ट है अगर आप देखोगे तो एल्वियोलार का एल्वियोलाई सैक्स दिखेगा वहाँ पर। ठीक है। देखिए एल्वियोली आर hollow cup shaped cavities in the lungs where oxygen is exchanged for कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। सो व्हेन वी ब्रीथ एल्वियोलस, देखो एल्वी यहाँ पे भी देखो एल्वियोलस
इज सिंगुलर है, और एल्वियोलाई इट इज प्लूरल। सिंगुलर and alveoli is plural. When we breathe, we lift our ribs and flatten the diaphragm. Diaphragm is यहाँ पे देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये देखो जो लास्ट नेमिंग है, यहाँ पे इस रीजन को बोलते हैं डायफ्राम। ओके, and flatten our diaphragm. As a result, in the chest cavity becomes larger because the air is sucked in the lungs and fills the expanded alveoli. The blood brings carbon dioxide, mostly ये dissolved form में होता है, from the rest of the body for the release in alveoli. Oxygen in alveolar air is taken up by respiratory pigments, that is hemoglobin. हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का जो है हीमोग्लोबिन के साथ एफिनिटी अच्छा है, तो ऑक्सीजन इज इन द एल्वियोलर एयर इज टेकन अप बाय रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, दैट इज हीमोग्लोबिन विच इज प्रेजेंट इन आरबीसी टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। जैसे कि हमारे बॉडी में हमने पहले ही पढ़ा था कि डिफ्यूजन इतना यूज़ का नहीं है, एक एक सेल्स में रीच नहीं होगा, तो ऐसे हीमोग्लोबिन जो है ये हर एक सेल्स में पास होगा। ऑक्सीजन, ये जो है ऑक्सीजन को लेके जाएगा और इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। ड्यूरिंग ब्रीदिंग द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed for carbon dioxide to be released. Okay, during breathing the lungs contain a residual volume, ताकि थोड़ा sufficient time मिले वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए और जो टाइमिंग है इसके बीच में कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज करने के लिए। ओके तो ये था आज हम लोगों ने जो है रेस्पिरेशन टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में भी थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। ओके, थोड़ा लेंदी है तो वापस एक बार हम जो है रिवाइज करेंगे। ब्रीदिंग, आज जो है ब्रीदिंग हम लोगों ने पढ़ा। तो सबसे पहले यूनिसेलुलर में क्या पढ़ा हम लोगों ने? इट हैपेंस ड्यू टू डिफ्यूजन। बाद में प्लांट्स में स्टोमेटा, फिशेस में गिल्स। इसका वीडियो मैं ट्राई करूँगी नेक्स्ट में दिखाने के लिए, कुछ प्रॉब्लम हुआ है। कॉकरोच में थ्रू स्पाइरिकल्स एंड ह्यूमन बींग्स में सिस्टम होता है कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेजल पैसेज, फार्निक्स, लैरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोली। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा रिवाइज भी कर लेंगे और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम शुरू करेंगे।